हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ज़्यादा डिटेलिंग हम बात नहीं करेंगे, बस सिर्फ बेसिक बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है, क्यों इसका यूज़ क्या है और कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। बस बेसिक बात करेंगे और बाकी सारे पैरामीटर्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट रीजंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पड़े होते हैं, जिसमें एक बेसिक ट्रांजिस्टर की मैं बात करूं तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। तो बाइपोलर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के दोनों के थ्रू एक करंट फ्लो करता है। अगर मैं एनपीएन की बात करता हूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके वजह से करंट फ्लो करता है। और पीएनपी की बात करूँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, उसके वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ट्रांजिस्टर के से और डायोड में अंतर क्या है, मतलब ट्रांजिस्टर डायोड से कैसे अलग है। तो बेसिकली हमारे बारे में डायोड में क्या होता है कि दो पी टाइप, एक पी टाइप सिलिकॉन होता है, एक एन टाइप सिलिकॉन होता है। ठीक है, दोनों को मिला के हमारे पास एक डायोड बनता है, जो कि पी टाइप की हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और एन टाइप सिलिकॉन में नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है जिसपे पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और इसको कैथोड होता है जिसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हमने एनोड और कैथोड के बारे में बात कर ली, और ये हमारा डायोड था जो कि हम बेसिकली इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के केस में ना, एक या तो पी टाइप रीजन और ऐड हो जाता है और एन टाइप रीजन ऐड हो जाता है, अगर हम बात करते हैं एनपी और पीएनपी के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे पीएन डायोड जो होता है उसमें एक जंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो जंक्शन देखने को मिल जाएंगे ट्रांजिस्टर के केस में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ तो हमारे ट्रांजिस्टर के केस में दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो बीच का जो सेक्शन होता है ना, जो बीच का, जैसे बीच का जो टाइप जो सिलिकॉन होता है ना, वो एक्चुअली पी टाइप का होता है। ठीक है, जो सैंडविच किया जाता है दो रीजन के बीच में ना, वो पी टाइप का सिलिकॉन होता है जब हम एनपीएन की बात करते हैं। तो वही जब हम बात करते हैं पीएनपी के केस में, तो पीएनपी के केस में क्या होता है ना कि दो पी टाइप से सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन के बीच में एक एन टाइप सिलिकॉन सैंडविच किया रहता है, तो उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिटेलिंग के बारे में। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस आपको दिखा दिया। अब मैं आगे बात करता हूँ कि करंट कैसे फ्लो करता है इसमें, और इसमें करंट कैसे कंट्रोल होता है, कैसे बेस टर्मिनल का वोल्टेज जो है करंट कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ तो इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। करंट जब भी फ्लो करता है इसमें तीन टर्मिनल्स होता है। एक होता है कलेक्टर। कलेक्टर में क्या एरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना होता है। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है ना कि करंट जो होता है ना, एनपीएन के केस में कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करता है, और पीएनपी के केस में इमीटर टू कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, और इसका एक बेस टर्मिनल होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। अगर बेस टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट कंट्रोल होता है। जैसे करंट जो फ्लो करता है कलेक्ट टू इमीटर, वो करंट हम बेस वोल्टेज पे अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीन। और बेस टर्मिनल जो हमेशा ना बीच वाले पी टाइप या एन टाइप सिलिकॉन से कनेक्टेड होता है, और जिस उसकी एरिया बहुत कम होती है। कम इसलिए रखी जाती है ताकि जल्दी, जितना कम रहेगी डिप्लीशन रीजन उतना ही कम रहेगा, तो करंट आसानी से इजीली फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसका रीजन बहुत ही कम रखा जाता है एरिया। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि बेस वोल्टेज जैसे आप अप्लाई करते हो ना, जैसे 0.7 मिनिमम वोल्टेज होता है, उसके वोल्टेज आप अप्लाई कर दिए तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। अब इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा करंट। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन, उनके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो मैं बेसिकली फिलहाल आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं। जो करंट कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करता है उसको आईसीई करंट बोलते हैं। ठीक है, और जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है कलेक्टर टू इमीटर के बीच में उसको क्या बोलते हैं, वीसीई।
तो इसका ये क्वेसेंट करंट होता है, मतलब इस पे हम ट्रांजिस्टर को एक्चुअली ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेसेंट पॉइंट कहा जाता है ट्रांजिस्टर का, ठीक। तो यहाँ से करंट जो फ्लो करती है उसको आईसी और वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसको वीसी बोलते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ बेस से इमीटर की तरफ। इसमें दो करंट फ्लो करते हैं, एक तो बेस से इमीटर और कलेक्टर टू इमीटर। तो बेस से इमीटर जो करंट फ्लो करता है उसको IBE कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस टू इमीटर के बीच में उसको हम VBE का टर्मिनोलॉजी देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपको बेसिक जानकारी। उसको बायस वोल्टेज भी कहता है। बायस वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि बायस वोल्टेज क्या होता है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बेसिक जानकारी ट्रांजिस्टर के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में मैं सारी डिटेलिंग में बात करूंगा। NPN PNP कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है ना कि जो इमीटर होता है ना निगेटिव साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है और कलेक्टर और बेस जो होता है पॉजिटिव साइड्स होता है, ठीक है। और PNP में क्या होता है कि इमीटर जो होता है वो पॉजिटिव साइड का होता है ट्रांजिस्टर और जो कलेक्टर बेस होता है वो निगेटिव साइड्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो ये रही बेसिक जानकारी और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। स्विच की तरह कैसे ऑपरेट करवाते हैं, सैचुरेशन रीजन में कैसे काम करता है, सारी डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।